हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो है गाइस, अगेन आई एम हियर विद द हिंदू एडिटोरियल। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे द हिंदू के एडिटोरियल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। सो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करेंगे। और हमेशा की तरह आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसका हिंदी वर्जन समझते हुए चलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉपिक दिया गया है आज के एडिटोरियल में वो बहुत ही सिंपल है। कहा जा रहा है कि ऑल हैंड्स ऑन डेक। और जो सब टॉपिक दिया गया है आज के एडिटोरियल का वो ये है, आफ्टर सेंटर्स ड्यूटी कट स्टेट मस्ट डू द सेम विद देयर टैक्सेस। तो आइए समझते हैं क्या यहाँ पे इसका मतलब है। देखिए, ऑल हैंड्स ऑन डेक यानी कि जो सारे हाथ हैं वो डेक पे हैं। डेक का मतलब अभी मैं आपको बता देता हूँ हिंदी वर्जन में। देखिए, अगर यहाँ पे सब टॉपिक की बात करें तो कहा जा रहा है कि आफ्टर सेंटर यानी कि सेंटर्स के बाद यानी कि जो सेंटर की ड्यूटी है उसकी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद, कट होने के बाद जो स्टेट है, स्टेट मस्ट डू यानी कि स्टेट को करना ही चाहिए द सेम विद योर टैक्सेस। वही काम उनको अपने टैक्सेस के साथ करना चाहिए। आइए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी वर्जन में कहा जा रहा है कि केंद्र में ड्यूटी में कटौती के बाद यानी कि जो केंद्र की ड्यूटी है उसमें कटौती के बाद यानी उनका काम खत्म हो गया, अब राज्यों को करना चाहिए डेक पर सब कुछ, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए फिर वीडियो को यहाँ से शुरू करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनके करों के साथ, देखो मतलब सिंपल सा ये है कि जो सेंटर है, सेंटर ने अपना टैक्स पे हाथ क्या है एक प्रकार से गड़ कर लिया है, कोई अभी डिसीजन नहीं लेगा। अब जो राज्य हैं वो राज्य जो है वो अपने टैक्सेस के साथ उसी प्रकार का रवैया अपनाएं, ना कि कोई अलग रूल या रेगुलेशन बनाएं, बल्कि उनको अपने ही अकॉर्डिंग और जैसे कि सेंटर करती आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे टॉपिक में दिया गया है। आइए समझते हैं क्या है न्यूज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन ऑन सैटरडे टू कट द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय ₹8 and ₹6 respectively is a belated acknowledgement that April's multi-year high inflation was surprised in significant measure by high fuel prices। देखिए क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः ₹8 और 6 की कटौती करने का निर्णय किया। यह एक देर से स्वीकार किया गया है कि मुद्रास्फीति में अप्रैल के बहुवर्षीय उच्च ईंधन की कीमतों में महत्वपूर्ण माप से प्रेरित थे। आइए आगे की न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि कमिंग मोर देन 6 months आफ्टर इट्स लास्ट ड्यूटी reduction on Deepavali Eve, the latest cut is a welcome step to ease the bargaining cost burden on producer and consumers. And with the price of the Indian basket of crude oil having risen by more than 36 since November, and with bulk of the surge coming in the wake of the Ukraine war in February, state-run oil marketing companies had raised retail fuel prices sharply over a 16 days period starting March 2020। सो देखिए क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, आइए समझने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, बताया जा रहा है कि लगभग दीपावली की पूर्व संध्या पर अपनी अंतिम शुल्क कटौती के 6 महीने से अधिक समय बाद नवीनतम कटौती उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर बढ़ते लागत बोझ को कम करने के लिए एक स्वागत योग्य कदम
है, यानी कि ये जो अभी डिसीजन लिया जा रहा है वो कहीं न कहीं उसको स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है, क्योंकि एक प्रकार से लगभग ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन की बात करी जा रही है। आगे वहीं पे बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि नवंबर के बाद से कच्चे तेल की भारतीय टोकरी की कीमत में 33% से अधिक की वृद्धि हुई है और फरवरी में यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारी उछाल आने के साथ राज्य द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियों ने खुदरा ईंधन की कीमतों में तेजी से वृद्धि की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या न्यूज़ है, और चलिए फिर आगे की न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। और एक मिनट, इसको भी, हाँ ये तो हो ही गया है, इसको भी बता ही देते हैं। कहा जा रहा है कि 22 मार्च से शुरू होने वाली 16 दिनों की अवधि में बड़े पैमाने पर ईंधन की कीमतों में तेजी और खाद्य लागत में तेजी के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति पिछले महीने 95 महीने के उच्च स्तर पर यानी 7.8% पहुंच गई, जबकि थोक मूल्य में वृद्धि हुई कई दशक के उच्च स्तर 15.1 ही रही। आगे चलते हैं, जो कि यहाँ पे हिंदी वर्जन में मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी है, एक बार इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे। लार्जली एज अ रिजल्ट ऑफ द हायर फ्यूल प्राइस एंड वीकनिंग फूड कॉस्ट इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सेलरेटेड टू 95 months high of 7.8% last month, while the wholesale price gain soared a multi-decade high of 15.1%. S&P Global's April PMI survey showed that both services and manufacturing companies had in fact flagged the surging input cost as a potential damper of a demand. सो यहाँ पे जो भी मैंने हिंदी वर्जन में आपको बताया उसका यही मतलब है। चलिए आगे की न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, कहा जा रहा है कि अ डेस्परेट आरबीआई डिसाइडेड टू स्टॉप वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कूल द सप्लाई साइड फैक्टर्स फैनिंग इन्फ्लेशन एंड ऑप्टेड इंस्टेड टू रेज इंटरेस्ट रेट अर्लियर दिस मंथ। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि S&P ग्लोबल के अप्रैल पीएमआई सर्वेक्षणों से पता चला है कि सेवाओं और विनिर्माण कंपनियां दोनों ने वास्तव में बढ़ती लागत को मांग के संभावित नुकसान के रूप में चिन्हित किया था। एक हताशा भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने वाले आपूर्ति पक्ष के कारकों को शांत करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करना बंद करने का फैसला किया है और इसके बजाय इस महीने की शुरुआत में ब्याज दरें बढ़ाने का विकल्प भी चुना हुआ है। चलिए आगे की न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ कंसर्न अबाउट द इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाज रिफ्लेक्टेड एट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज 2 days meeting earlier this month, where a member observed government supply side action can also reduce future rate rise, output sacrifice and borrowing cost. Both central and state taxes warrant giving them space to cut tax on fuels. तो आइए समझते हैं कि क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग सरकार की ओर से निष्क्रियता के बारे में चिंता की सीमा इस महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति को 2 दिवसीय बैठक में परिलक्षित हुई, जहां एक सदस्य ने कहा कि सरकारी आपूर्ति पक्ष की कार्रवाई भविष्य की दर में वृद्धि, उत्पादन बलिदान, उधार लागत को भी कम कर सकती है। आगे ये भी कहा गया कि केंद्र और राज्य दोनों करों में उछाल है, उन्हें ईंधन पर करों में कटौती करने के लिए जगह मिल रही है। और आगे की न्यूज़ चलिए आगे से समझते हैं। आगे कहा जा रहा है कि यहाँ से देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ से समझेंगे। कहा जा रहा है कि नाउ दैट द सेंटर हैज़ एक्टेड टू ईज सम ऑफ द inflationary pressure emanating from the high excise duty
component in fuel prices, the onus is on the state to sink their political difference over the government's past approach to taxing fuels. And now next and help reduce the burden on the common man by paying their respective state taxes as well. तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बताने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जबकि केंद्र ने ईंधन की कीमतों में उच्च उत्पाद शुल्क घटक से उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्रास्फीति संबंधी दबाव को कम करने के लिए काम किया है, तो राज्यों पर यह जिम्मेदारी है कि वे ईंधन पर कर लगाने के लिए सरकार के पिछले दृष्टिकोण पर अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर करें और इससे से लगभग इसे कम करने में मदद करें। आगे की न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ से जानेंगे और कहा जा रहा है। यहाँ पे आगे की बात अगर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि विद द वॉर इन यूरोप शोइंग नो इमीडिएट साइन ऑफ ईजिंग द इकोनॉमिक फॉल आउट पार्टिकुलरली ऑन global energy and food cost remains highly uncertain and continues to point to the rising risk of faster inflation coupled with slower growth। और अगर देखें आगे तो कहा जा रहा है कि इन सच वोलेटाइल scenarios scale measure that help cool price pressures and leave an extra rupee or two in the consumer's pocket can only add to undergird vital consumption demand in the economy। आइए समझते हैं क्या कहने की ये कोशिश कर रहे हैं। बताया यहाँ पे ये जा रहा है कि यहाँ से देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि लगभग अपने संबंधित राज्य करों को भी कम करके जो आम आदमी का बोझ है उसको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। फिर आगे ये कहते हैं कि यूरोप में युद्ध में सहजता के कोई तत्काल संकेत नहीं दिखने के साथ आर्थिक गिरावट विशेष रूप से वैश्विक ऊर्जा और खाद्य लागत पर है अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई है और धीमी वृद्धि के साथ साथ तेज मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिमों की ओर इशारा करती है। ऐसे स्थिति परिदृश्य में राजकोषीय उपाय जो कीमतों के दबाव को कम करने में मदद करते हैं और उपभोक्ता की जेब में एक या दो अतिरिक्त रुपए छोड़ते हैं, केवल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण खपत की मांग को कम करने में ओनली सहायता कर सकते हैं, ना कि उसका कोई सलूशन ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे की न्यूज़ समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनली यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली ऑल स्टेट मस्ट रियलाइज दैट द बेस्ट वे टू सेफगार्ड देयर रेवेन्यू इंटरेस्ट वुड बी टू ensure that the growth momentum in the economy as a whole remains well supported. This is a movement that calls for all hands on deck. The sooner policy market at the different level of government and of all political hues realize this and act in correct the better। तो देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही वे फॉरवर्ड यहाँ पे कंक्लूजन देते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है बाय ऑथर कि अंततः सभी राज्यों को यह महसूस करना चाहिए कि उनके राजस्व हितों की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना होगा कि अर्थव्यवस्था में विकास की गति पूरी तरह से समर्थित रहे। यह एक ऐसा क्षण है जो डेक पर सभी के लिए बुलाता है, यानी कि सबको एक साथ रहकर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर और सभी राजनीतिक रंगों के नीति निर्माता जितनी जल्दी इस बात को समझ लें, एक साथ मिलकर काम करें, तो उतना ही अच्छा होगा। सो है गाइस, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है और इस प्रकार से आज का द हिंदू का एडिटोरियल मैंने आपको समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो यहाँ पे बस आज के एडिटोरियल में इतना ही है और आज के वीडियो में भी बस इतना ही रखेंगे। फिर आगे कोशिश करेंगे यहाँ पे द हिंदू के न्यूज़ को डिस्कस करने की नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का भी जो एडिटोरियल है हम डिस्कस करते हैं। तो लगभग आज शाम
तक में वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोग उसकी थोड़ी सी वेटिंग कर सकते हैं। आज के न्यूज़ में इतना ही था, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ उन लर्नर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कई बार इंग्लिश से हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं, या फिर हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज को पॉज करके देख सकते हैं किस प्रकार से सेंटेंस फॉर्मिंग करी जाती है, और ये आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर राइट करें। अगर कोई क्वेरीज हो तो उसको भी वहाँ पे राइट कर हमें बताएं, और उम्मीद करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे वहाँ पे हम उसका जवाब दे सकें। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और एक बात, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो बटन होती है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर प्रकार की जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट है, आप तक पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।